हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 18 ऑफ योर यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को डिस्कस करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर जो है, जो एक नया बिजनेसमैन अपना कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करता है, तो उसके पास फंड्स और टेक्निकल हेल्प या डिफरेंट टाइप के सपोर्ट के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं जो उसकी हेल्प करें। तो इस चैप्टर में मेनली हम स्टडी करेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योर, नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, क्यों ज़रूरत होती है एक एंटरप्रेन्योर को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसे कुछ सपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, जो कि उसे नई नई एंटरप्राइज में टेक्निकल हेल्प हो गई, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। उन हेल्प को गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब है इंस्टीट्यूट्स भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे और वो अथॉरिटीज़ भी इंक्लूड करेंगे, जो कि जिनका डिसीजन हेल्प करेगा किसको, एंटरप्रेन्योर को अपने डिसीजन लेने में या फिर टेक्निकल हेल्प लेने में। ठीक है, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर के पास फंड्स तो अवेलेबल है, लेकिन वो प्रॉपर प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, प्रोजेक्ट को एस्टिमेट नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी को और लॉस को, कि कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से उसे प्रॉफिट होगा और कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से उसे लॉस होगा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसे डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे टू चूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टू चूज अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, टू चूज अ पर्टिकुलर प्लांट लेआउट, इन सब चीज़ों में। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस कैसे हो सकते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी हो सकते हैं और ऑटोनोमस भी हो सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को अपनी जो भी एंटरप्राइज होती है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, यहाँ हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं, जब भी कोई नई एंटरप्राइज एस्टैब्लिश होती है तो वो होल सोल सारे डिसीजंस या फाइनेंस को अरेंज नहीं कर पाता, तो उसे डिफरेंट टाइप के सपोर्ट एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, जो उसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नीड यानी क्यों ज़रूरत होती है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की एक एंटरप्रेन्योर को। फर्स्ट क्या है, प्रिपेयर प्रोजेक्ट प्रोफाइल एंड फिजिबिलिटी। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट छोड़ते हैं वो उसके लिए प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाते हैं, यानी किस टाइप के बिजनेस को उसे स्टार्ट करना चाहिए और उनकी फिजिबिलिटी का लेवल क्या है, यानी कि प्रोजेक्ट प्रोफाइल को बनाना और उसकी व्यवहारिकता को देखना, यानी जो भी वो प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेगा वो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है भी या नहीं। तो जो भी इंस्टीट्यूट्स में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको वेल एक्सपीरियंस्ड वो लोग होते हैं और उसको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसके प्रोजेक्ट को बेटर तरीके से सिलेक्शन किया जा सके और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जा सके। नेक्स्ट इज योर अंडरटेक इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वेज। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट होते हैं वो पोटेंशियल सर्वे करते रहते हैं, यानी आने वाले टाइम में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जा सकते हैं, उसकी मार्केट की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी, गवर्नमेंट को किस तरीके के रूल इम्प्लीमेंट करेगी। तो इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो लगातार मार्केट सर्वे करते रहते हैं, जिसका हेल्प किसको मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को। प्रोवाइड टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंट, यानी कि उसे तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना। जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अगर आपके पास मैनेजमेंट की कमी है तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी में आप लैक कर रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्प करेंगे। यानी ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे पास, सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस, इनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं टाइम टू टाइम।
अंडरटेक मार्केट रिसर्चेज एंड सर्वेज, यानी बाजार में रिसर्च और सर्वेज को बढ़ावा देना। जो ये हमारे सपोर्टिव इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर के लिए सर्वे कंडक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मार्केट में क्या डिमांड आने वाली है, कॉम्पिटिटर्स की कौन सी पॉलिसीज चेंज होने वाली हैं, मार्केट में कितना उतार चढ़ाव आने वाला है, ये लोग पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं रिसर्च के द्वारा। और इसका फायदा किसको मिलता है? जो नए आने वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको। अंडरटेक एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी, यानी अब सबको पता है कि हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री किस पर जोर देती है, इंपोर्ट को कम करने और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन करेंसी मिलती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में जो एंटरप्रेन्योर्स लगे हुए होते हैं, जो कि एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ये इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। यानी उन्हें बताते हैं कि कौन से फॉरेन कंट्रीज में आप अपना माल बेचोगे तो अधिक अच्छे से बिक जाएगा, कहाँ पे आपको हाई रेट्स मिलेंगे, कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है। इस टाइप का सर्वे उन्होंने पहले से ही कर रखा होता है और इसकी हेल्प किसको मिलेगी? नए एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट इज योर कंडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अरेंज करते हैं ताकि उनको नॉलेज हो सके, एक्सपीरियंस हो सके और वो नए नए जो टेक्निक्स हैं, जो नए नए चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट के, उनको सीख सकें और उनसे ओवरकम कर सकें। ठीक है। सो दिस इज द नीड फॉर योर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम, यानी आप एक एंटरप्रेन्योर को क्यों जरूरत होती है सपोर्टिव इंस्टीट्यूट्स की, उसका आंसर है ये। नेक्स्ट इज योर प्रिक्योर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूट स्केयर रॉ मटेरियल। ऐसे रॉ मटेरियल एंटरप्रेन्योर्स को अवेलेबल कराते हैं जो कि शॉर्टेज में है और एंटरप्रेन्योर्स को उसे लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे रॉ मटेरियल जो है वो अपने वेयर हाउसेज में स्टोर कर लेते हैं और जब भी एंटरप्रेन्योर्स को रिक्वायरमेंट होती है तो वो उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं ये इंस्टीट्यूशंस। सप्लाई मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम, ये ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरी इक्विपमेंट्स को खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो बड़ी बड़ी मशीनरी को खरीदें, तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मशीनरी को हायर परचेज पर ले लेते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए उसे समझ लीजिए उधार पर लेना, और उसके बदले में उसे हर साल वो कमीशन चुकाते रहते हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास फाइनेंस भी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है, तो ये टेक्निकल मशीनरी को खरीद लेते हैं और जब भी एंटरप्रेन्योर्स को रिक्वायरमेंट होती है तो मशीनरी ये उन्हें हायर परचेज पर अवेलेबल करा देते हैं। रेंडर मार्केटिंग सर्विसेज टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो भी हमारी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके पास मार्केटिंग के लिए अधिक पैसा नहीं रहता, तो ये इंस्टीट्यूशंस उन्हें मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिसिटी करना, ठीक है, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करना ताकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। तो इस टाइप की एक्टिविटीज के लिए ये इंस्टीट्यूशन जो है वो छोटे एंटरप्रेन्योर्स की काफी अधिक हेल्प करते हैं। प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड ट्रेडिंग सर्विसेज, यानी कि उसको सहायता प्रदान करना किसमें, कंसल्ट करने के लिए, और ट्रेडिंग यानी व्यापार से संबंधित अगर उसे कहीं कोई परेशानी आ रही है नए एंटरप्रेन्योर को, तो ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये उसकी हेल्प करते हैं इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी development and upgradation of technology and implementation of modernized programs। जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। मान लीजिए पहले अगर हम रजिस्टर मेंटेन करते थे और अब कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं जिससे नए एंटरप्रेन्योर्स हाउ टू यूज कंप्यूटर्स इन अ बिजनेस ये सीख पाएंगे और उसको अच्छे तरीके से बिजनेस में यूज कर पाएंगे। सो दीज जो हमारी ये सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक एंटरप्रेन्योर को नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, उसे इम्प्लीमेंट करने में काफी हद तक सहायता प्रदान करते हैं। अंडरटेक द मास कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट, यानी मास कंस्ट्रक्शन, जो भी इंडस्ट्री के अंदर बड़े लेवल पर प्रोडक्शन का काम हो रहा है उसको अगर कहीं पर भी सपोर्ट की आवश्यकता है तो ये जो सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं उसे टाइम टू टाइम सपोर्ट अवेलेबल कराते हैं।
प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अकोमोडेशन फैसिलिटीज। जो भी ये सपोर्टिव इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को अगर बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि अगर प्रॉपर रोड्स नहीं है, लाइटिंग नहीं है, तो ये चीजें उसे अरेंज करा के देते हैं, जिसकी सहायता से वो अपने नई एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। सो दिस इज योर नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम फॉर अ न्यू एंटरप्रेन्योर, यानी एक नए उद्यमी के लिए सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता क्यों होती है। आप अपने पॉइंट्स को एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं और वन बाय वन फिर उनकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट यानी नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तीनों लेवल्स पर हमारे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो अरेंज करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज योर फर्स्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको हम SIDO सीडो भी बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसको इस ऑब्जेक्टिव से क्रिएट किया था कि ये बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प करेगी, किसमें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने में और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। इसको एज अ नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया था, यानी इसके अंदर जो सीडो है, सीडो के अंदर बहुत सारे अंदर छोटे छोटे और इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो कि हेल्प करेंगे किसकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। ठीक है, और उनके लिए पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज को मेंटेन करना, ये इसका मोस्ट काम होता था। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम को अपने हाथ में लेती है, जैसे कि ट्रेनिंग करवाना, एंटरप्रेन्योर्स की डेवलपमेंट पर ध्यान देना, नई नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये इनका काम होता है। कैसे कैसे ये हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब इसके पास नेटवर्क ऑफ मोर देन 33 SIs, यानी बहुत से लगभग 33 से अधिक इसके पास SIs है। ब्रांच लेवल पे जो इसके पास इंस्टीट्यूट्स हैं वो 37 है, एक्सटेंशन सेंटर 37 है, रीजनल टेस्टिंग सेंटर्स भी होते हैं, प्रोसेस क्रम डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, फील्ड टेस्टिंग स्टेशंस हैं। तो यानी जो ये सीडो है, सीडो का बेसिकली काम क्या है, अगर मैं छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो इसका काम होता है एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी छोटे उद्यमी के लिए विकास से संबंधित संगठन। अब विकास से संबंधित है तो आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इसके अंदर डाल सकते हो। अब ये क्या क्या काम करेगा, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, यानी किस किस के साथ ये कोऑर्डिनेशन बिठाकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करेंगे। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट वेरियस प्रोग्राम्स लाइक ट्रेनिंग, डेवलपमेंट से रिलेटेड, कंसल्टेंसी सर्विसेज से रिलेटेड वेरियस प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करवाते हैं, यानी जो इंस्टीट्यूट्स ऐसे प्रोग्राम करा रहा है उनको ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराने में ये सीडो जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेंटेन रिलेशंस, किसके साथ रिलेशन मेंटेन करेगा, स्टेट और सेंटर के साथ, और जो नए उद्यमी हैं उनके साथ, और जो उनकी हेल्प करने के लिए जो डिफरेंट संस्थान हैं उनके साथ रिलेशन मेंटेन करेगा, ताकि जो नए उद्यमी यानी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफी अधिक बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, जो ये सीडो है ये नए एंटरप्रेन्योर्स की कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करने में जुटा हुआ है। तो फर्स्ट पहला फंक्शन क्या था, कोऑर्डिनेशन करने का। सेकंड इज योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ सीडो, यानी सीडो की क्या हेल्प होती है इंडस्ट्री को डेवलप करने में। ठीक है, फर्स्ट इज योर डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी हर जो एक देश है वो यही चाहता है कि मेरे देश का एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन डेवलप करने का क्या मतलब है, जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं,
वैसे सेम चीज अगर हम भारत में बनाना शुरू कर दें तो बाहर से होने वाले इंपोर्ट को कम कर दिया जाएगा। तो सीडो का क्या काम है कि इंपोर्ट के लिए सब्स्टिट्यूशन ढूंढना, यानी ऐसे नए नए एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करना कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड गाइडेंस टू एंसिलरी यूनिट्स। ऐसे एंसिलरी यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि मेन यूनिट्स की सहायता करते हैं। जैसे कि मेन यूनिट्स कौन हो गया, कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अब कार के लिए स्टीयरिंग चाहिए, लूज टूल्स चाहिए, उनको हम एंसिलरी सर्विसेज के अंदर डाल देते हैं। तो ये उनकी भी हेल्प करते हैं ताकि वो संस्थाएं भी आराम से ग्रो कर सकें। नेक्स्ट इज योर encourage SSI units to compete। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या मोटिवेट करते हैं कि आप मार्केट में compete कीजिए, कंपटीशन से आपको डरना नहीं है बल्कि आपको कॉम्पिटिटर्स का सामना करना है। नेक्स्ट इज योर सिक्योर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ छोटे यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जैसे आपकी माचिस हो गई, मोमबत्तीज हो गई यानी कैंडल्स हो गई, उसके बाद आपकी दरियां हो गई। तो कुछ प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व करना ताकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो उसमें ना घुस सके और प्रॉफिट्स को ज्यादा फायदा ना उठा सके। ठीक है, तो दो फंक्शंस अभी तक हमने देखे हैं सीडो के, कोऑर्डिनेशन फंक्शन और इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करने का फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आता है उसका मैनेजमेंट एक्टिविटीज ऑफ सीडो। कौन कौन सी मैनेजमेंट एक्टिविटीज सीडो करता है? फर्स्ट है फॉर्मुलेट पॉलिसीज। ये पॉलिसीज किससे रिलेटेड बताएगा, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, एसएसआई यूनिट्स को डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज करना। तो जाहिर सी बात है ये इन्हीं सब के लिए पॉलिसीज बनाएगा, है ना। नेक्स्ट इज योर ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट का और कंसल्टेंसी सर्विसेज की जब जब रिक्वायरमेंट होती है सीडो उनकी हेल्प करता है। प्रोवाइड मार्केटिंग असिस्टेंस। सीडो का क्या काम होता है कि नए एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट के बारे में अवेयर कराना, मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, कस्टमर की क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, उन सब से अवेयर कराना, मार्केट में कैश और क्रेडिट का क्या रेशो है वो सब बताना, फाइनेंस कहाँ से मिल सकता है, ये सारी एक्टिविटीज कौन उसे बताएगा, सीडो। नेक्स्ट इज योर assist SSI units in selection of plant and machinery। SSI units यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जब भी प्लांट एंड मशीनरी को चुनना होता है कि कौन सी खरीदे और कौन सी ना खरीदे, तो उसमें सीडोज की हेल्प करता है। वो कैसे? एक तो फंड्स अरेंज करने में और दूसरा गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कौन सी मशीनरी का कॉस्ट कम आएगा और आउटपुट जो है वो अधिक आएगा। नेक्स्ट इज योर हेल्प इन अपडेटिंग। अपडेट रहने में यानी जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं अब उन्हें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी कब चेंज हुई, एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया, कॉम्पिटिटर्स ने कौन सी नई पॉलिसी बनाई, तो उनको अपडेट रहने में बिल्कुल लगातार मदद करता है सीडो। नेक्स्ट इज योर encourage setting up industrial units in rural and backward areas। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें encourage करता है कि आप बैकवर्ड एरियाज में और रूरल एरियाज में इंस्टीट्यूट खोलिए, एंटरप्राइज खोलिए। अगर आप रूरल एरियाज या बैकवर्ड एरियाज में इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं, इंडस्ट्रीज खोलते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें वो नए एंटरप्रेन्योर्स को बताता है और उन्हें मोटिवेट करता है। सो यहाँ तक हमारा क्या था, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सीडो। इसके तीन फंक्शंस थे, कोऑपरेटिव फंक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंक्शन और मैनेजमेंट फंक्शन। नेक्स्ट इज योर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब ये क्या है, नेशनल ये एक एंटरप्राइज है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर 1955 के अंदर बनी थी और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, प्रमोट करना, किसको, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। जैसे उसका काम क्या था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना, इसका काम क्या है, ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है, इसकी वजह से स्मॉल स्केल यूनिट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। वो क्या है कि सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन उसे अवेलेबल कराता है। गवर्नमेंट
सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जब भी कोई टेंडर निकलते हैं, यानी गवर्नमेंट कभी टेंडर निकालती है, कभी स्टेट गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, तो वो सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, यानी आपको एक बार ही खुद को रजिस्टर कराना है, बार बार आपको उसके लिए रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं होती, बार बार आपका नॉमिनेशन खुद ही ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट इज योर इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये जो नेशनल NSIC है, ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आया है, मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। असिस्टेंस एंड रॉ मटेरियल, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज की हेल्प करेगा रॉ मटेरियल को और असिस्टेंस को और कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल रेट्स पर, ताकि उन्हें रॉ मटेरियल मिल सके और वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। सेटिस्फाइंग क्रेडिट नीड्स, ये क्या सपोर्ट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कि उनको जब भी कभी क्रेडिट की आवश्यकता होती है तो उनकी हेल्प करते हैं टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन बैंक से कलेक्ट करने में। ये उनकी रेटिंग्स खुद डिसाइड करते हैं और उनकी रेटिंग्स बैंक्स को बताते हैं ताकि उन्हें आराम से लोन मिल सके और वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग, ये क्रेडिट रेटिंग देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल यूनिट्स के साथ मिलकर, ताकि वो उनको हेल्प मिल सके किसमें, लोन एक्वायर करने में और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में। 6 है मार्केटिंग असिस्टेंस। ठीक है, अब ये क्या हेल्प करते हैं, मार्केट से रिलेटेड जितनी भी सारी रिसर्च एक्टिविटीज हैं, जो भी मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये प्रोवाइड करेंगे किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि अपनी वो एंटरप्राइज को स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, ये था हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी NSIC। इससे पहले हमने पढ़ा था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज योर स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, SISI। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट SISI। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट कैपिटल के में से एस्टैब्लिश किए जाते हैं और ये इस पर्पस से स्टार्ट किए जाते हैं कि कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो हमने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी वो सेंट्रल के द्वारा स्टार्ट की जाती है और ये जो होते हैं वो स्टेट के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, सारी स्टेट कैपिटल्स यानी सारे स्टेट्स के पास अपनी कुछ कैपिटल होती है, तो उस कैपिटल से वो अपने अपने हर स्टेट के अंदर SISI को एस्टैब्लिश कर सकते हैं ताकि स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, ट्रेनिंग और सेमिनार से अरेंज करते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए टाइमली, ताकि उनको हेल्प मिल सके। इनके मेन फंक्शंस क्या है, फर्स्ट इज योर सर्व एज इंटरफेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक इंटरफेस बनते हैं दोनों के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, अगर उन्हें स्टेट में इम्प्लीमेंट करना होता है तो ये उसमें उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज योर रेंडर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किसको, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड रहना पड़ता है, इसलिए ये इंस्टीट्यूट उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज योर कंडक्ट EDPs यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना, ताकि नए एंटरप्रेन्योर्स में कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सके और उन्हें मोटिवेट किया जा सके कि वो नए नए एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश कर सके। नेक्स्ट इज योर इनिशिएट प्रमोशनल प्रोग्राम्स, यानी ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं जिनकी हेल्प से जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफी अधिक प्रॉफिट होता है और मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रोवाइड गाइडेंस, इनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा जब भी कभी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें टेक्निकल, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल हर टाइप की गाइडेंस वो अवेलेबल कराता है। असिस्टेंट्स इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जब भी उन्हें अपनी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, सपोज मैं कहीं पर टेंडर भरने वाली हूँ, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तो अगर नए एंटरप्रेन्योर्स को उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में परेशानी है तो वो SISI यूनिट्स की हेल्प ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज, हर टाइप की इकोनॉमिक कंसल्टेंसीज, नॉन फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन
बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू ट्रेड एंड मार्केटिंग हो गई, ठीक है, स्टेट इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे में और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे के द्वारा, ठीक है। सपोर्ट्स इन मॉडर्नाइजेशन, जो भी छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना होता है, तो जो एसआई यूनिट्स होते हैं ये उसकी हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी और नए एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड वर्कशॉप फैसिलिटीज, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वर्कशॉप अरेंज कराते हैं ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को सीख सके, एनवायरनमेंट से कोप अप कर सके, कॉम्पिटिटर्स को जान सके और मार्केट सर्वे के लिए उन्हें इजीनेस प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। प्रोवाइड ट्रेनिंग, वेरियस ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, गाइडेंस देना, कौन कौन से न्यू वेंचर्स हैं उन वेंचर्स को कैसे सेलेक्ट करना है, इस टाइप की सर्विसेज जो है ये एसआई यूनिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, जिसको हम बोलते हैं डिक यानी डीआईसी, अब तक हम 3 कर चुके हैं, ये हमारा 4th इंस्टीट्यूट है जो कि हेल्प करता है किसकी, न्यू एंटरप्रेन्योर्स की और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, ठीक है। जो ये डिक है ये इसको 1978 में एस्टैब्लिश किया था। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर असिस्टेंट प्रोवाइड करना, किसको, अब हमने स्टेट लेवल पर देख लिया, सेंट्रल लेवल पर देख लिया, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जो कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करेगा, उनको प्रमोट कराने में, रूरल एरियाज में एस्टैब्लिश करने में। ये सिंगल विंडो इंटरैक्टिव एजेंसी के फॉर्म में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। ये जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको स्मॉल रूफ यानी एक छत के अंदर सारी सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स का बेनिफिट हो गया, टेक्निकल सपोर्ट्स हो गया, ट्रेनिंग्स हो गई, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, सारी चीजें उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल कराने के लिए हमने डीआईसीज को ओपन किया, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं, जो छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना को इम्प्लीमेंट करने में और जो डिक के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए छोटी इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जनरल मैनेजर होगा, फंक्शनल मैनेजर होगा, मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो कि स्टेट की भी हेल्प करते हैं और सेंट्रल के द्वारा भी इनिशिएटेड लेते हैं। नेक्स्ट इज और इसके क्या फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कीप मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाइल, ये एक मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाइल को रेडी करके रखते हैं, यानी कि जो जो आने वाले टाइम में जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स का एक मॉडल रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करके रखते हैं। जब भी कोई नए एंटरप्रेन्योर्स इनके पास आते हैं तो उन्हें इस टाइप की हेल्प इनसे मिल सकती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स, जो भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती है, किसके बेनिफिट के लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के बेनिफिट के लिए या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने में जो ये डिक होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज योर अंडरटेक इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे, इंडस्ट्री के अंदर कितना पोटेंशियल है, कौन से नए प्रोडक्ट्स उसमें आ सकते हैं, कस्टमर कहाँ डाइवर्जन होगा, किस टाइप के कॉम्पिटिशन्स आएंगे, इन सब के बारे में सर्वे ये पहले ही कंडक्ट कर लेते हैं और उनका बेनिफिट किसका मिलता है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। प्रोवाइड गाइडेंस टू एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे मैटर्स में उसे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले किसमें, मशीनरी और इक्विपमेंट को चूज करने में, सोर्सेज ऑफ फंड्स को अरेंज करने में, ठीक है, प्रोसीजर फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, यानी किस तरीके से आप नई मशीनरी को अडॉप्ट करोगे, इंपोर्ट कर सकते हो, कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है, इस टाइप की हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा, डिक। नेक्स्ट इज योर सपोर्ट इन गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, बहुत सारे यानी कि वो लोन अमाउंट उसको सजेस्ट करता है कि आपको कितना लोन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए, और असिस्टेंट इन प्रिक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज को अरेंज करने में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और न्यू एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। लैंड को अक्वायर कैसे करना है आपको, ठीक है, शेड इक्विपमेंट्स एंड टूल्स, फर्नीचर, पिक्चर्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो कि डेली मैंडेटरी आइटम्स है, किसके लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, इनको कैसे अक्वायर करना है इसके बारे में डीआईसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट, जो अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो उसके पास ऑलरेडी है एंटरप्रेन्योर के पास, तो उसके प्रोजेक्ट को एनालाइज करेगा, बताएगा कि उसमें क्या कमियां और क्या खूबियां हैं, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सब काम डिग करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज योर हेल्प इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस, डिफरेंट टाइप के लाइसेंस को ऑब्टेन करने में वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करेगा। फर्स्ट है लाइसेंस, नेक्स्ट इज परमिट्स, थर्ड इज क्लियरेंस, यानी परमिट चाहिए होता है कुछ प्रोडक्ट को बनाने के लिए और क्लियरेंस भी चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए हमारा माल सेंट्रल ड्यूटी में, एक्साइज ड्यूटी में फंसा हुआ है, तो किस तरीके से हमें क्लियरेंस लेनी है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को कर सके अरेंज। असिस्ट इन मार्केटिंग, नए नए प्रोडक्ट को मार्केटिंग कैसे करनी है, उसे बेचना किस तरीके से है, मार्केटिंग पर कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, ये सब कौन बताएगा, डिक जो है वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ये बताता है। नेक्स्ट इज योर कॉन्डक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये नई नई इंडस्ट्रीज के लिए नए नए प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करता है। क्लियरिफाइंग डाउट्स, अगर उनके कोई डाउट्स होते हैं किसी भी मैटर से रिलेटेड, जो कि ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, सबमिशन ऑफ मंथली रिटर्न्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स टू डिपार्टमेंट, ठीक है, एनुअल रिटर्न टू डिपार्टमेंट्स, इससे इन चीजों के संबंध में अगर न्यू एंटरप्रेन्योर्स को कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, कोई क्वेरीज होती है, तो ये जो DICs हैं ये हेल्प करते हैं किसकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, उन्हें कैसे रिटर्न भरना है, किस तरीके से रिबेट लेना है, इसके बारे में। ठीक है। कॉन्डक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये तो आपको पता ही है। एक्ट एज अ नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है और प्रधानमंत्री रोजगार योजना को इम्प्लीमेंट करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है। फंक्शन एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट, टेक्निकल DRDA एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निकल कंसल्टेंसी के रूप में ये फंक्शन करता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में और नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कंपटीशन का सामना करने के लिए। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ आपका DICS। आज हमने 4 इंस्टीट्यूट्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट था हमारा SIDO, सेकंड था हमारा NSIC, थर्ड था SISI और फोर्थ था DIC। कुछ अभी रिमेनिंग इंस्टीट्यूट्स बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप प्रिपेयर योर नोट्स।